एट्थ क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज डज नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शन। आपके पास ना ए बी सी डी ऑप्शन में रेशियोज के गिवन है, तो आपको ये बताना है कौन से ऐसे रेशियो जो प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं करते हैं। तो वन बाय वन चेक करेंगे। देखो सबसे पहले ए पार्ट में देखते हैं, हमारे पास गिवन रेशियो क्या है 2/7 विद प्रोपोर्शन यानी इज इक्वल टू रखेंगे हम 6/21। तो देखो इसको रिड्यूस करते हैं 3 के टेबल से। ये तो ऑलरेडी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। तो यहाँ का रेशियो भी क्या आया 2/7, यानी ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। अब हम करते हैं बी ऑप्शन को चेक। बी ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन में आपके पास गिवन है 8/24 और 6/20। तो इसको चेक करते हैं, 8/24 इज इक्वल टू 6/20। दोनों को ही रिड्यूस करते हैं। पहले 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो ये वाला जो सिंपलेस्ट रेशियो ये क्या है 2/6 इज इक्वल टू, इसको भी रिड्यूस कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो आपके पास इधर क्या है 3/10, यानी ये दोनों आपके पास कैसे रेशियो आए हैं, प्रोपोर्शन में नहीं है। तो अभी तक तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम जो हमारे पास बचे हुए 3 सी और डी ऑप्शन हम उनको भी ट्राई करते हैं। तो देखो अभी तक तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये जो बी ऑप्शन है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन में दे रखा है हमें 1 मीटर टू 30 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100/30 लेंगे इज इक्वल टू, दूसरा रेशो क्या दे रखा है 1 मिनट और 18 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60/18। अब इसको करते हैं रिड्यूस। देखो सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10/3 इज इक्वल टू, इधर वाले को रिड्यूस करते हैं 6 के टेबल से। देखो 6 10 जा 60 और 6 3 जा 18। तो ये वाला रेशो भी क्या है आपका 10/3, यानी ये वाला तो प्रोपोर्शन में है। सी ऑप्शन भी प्रोपोर्शन में है। अब हम करते हैं डी ऑप्शन को चेक। तो डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में आपके पास क्या गिवन है 12/18 और 14 रेशियो 14/21। तो 12/18 इज इक्वल टू रखते हैं 14/21। अब इनको करते हैं रिड्यूस। तो देखो सबसे पहले ये आपका होगा 2 के टेबल से रिड्यूस, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। उसके बाद फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 3 के टेबल से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसको रिड्यूस करने के बाद इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 2/3 इज इक्वल टू, ये देखो 7 की टेबल से डायरेक्ट रिड्यूस हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो इसका भी रेशियो क्या है 2/3, यानी ये भी आपके प्रोपोर्शन में है। तो सिर्फ आपका जो बी ऑप्शन है वो एक ऐसी रेशियो है जो प्रोपोर्शन में नहीं है। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, प्रवीण कैन स्विम 105 मीटर इन 70 सेकेंड। प्रवीण 105 मीटर स्विम कर सकता है कितने टाइम में 70 सेकेंड में। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, हाउ कैन ही प्रोबेबली स्विम इन 30 सेकेंड। तो वो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपको ये निकालना है। ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, आप लिखोगे इन 70 सेकेंड्स प्रवीण स्विम इज इक्वल टू 105 मीटर। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। इन 1 सेकेंड प्रवीण स्विम इज इक्वल टू 105/70 मीटर। अब हमें निकालना कितने टाइम में है 30 सेकेंड में, तो हम लिखेंगे इन 30 सेकेंड प्रवीण स्विम इज इक्वल टू 105/70 मल्टीप्लाई 30। जो 30 सेकेंड है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 35 बच गया, 7 5 जा 35 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 45, यानी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 45 मीटर। अब ऑप्शन को चेक करें तो देखो हमारे पास बी ऑप्शन में क्या आ रहा है आपका 45 मीटर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब करते हैं 10th क्वेश्चन।
देखो 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन 12/15 इज इक्वल टू x अपॉन 25। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें गिवन है 12/15 इज इक्वल टू x अपॉन में 25। सबसे पहला मेथड हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे 25 से और 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से। तो देखो आपके पास क्या आएगा, 15 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम x से इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई हो गया 25 से। अब हमें निकालने किसकी वैल्यू है, x की। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 25। और यहाँ पे देखो ये जो आपका 15 है ये आपका RHS में आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में 15। अब करते हैं इसको रिड्यूस। सबसे पहले हम करेंगे 5 की टेबल से रिड्यूस। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 3 की टेबल से अगेन रिड्यूस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 20। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो देखो बी ऑप्शन में आपके पास क्या है, 20। इट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 11th क्वेश्चन करते हैं। द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर रेस्पेक्टिवली 24, 16 एंड 12। मतलब एक प्रोपोर्शन में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दे रखी है आपको और आपसे पूछा है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो x फर्स्ट टर्म हो गई, 24 सेकेंड टर्म है, 16 आपकी थर्ड टर्म है और 12 आपकी फोर्थ टर्म है। तो आप कैसे रेशो बनाओगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 12। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 24 को 16 से। तो देखो x को x मल्टीप्लाई हो गया 12 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई हो गया 24। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में, ये मैं आपको बार बार मैं बता रही हूँ, जो चीज़ LHS में 12 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो RHS में जाके ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब करते हैं इसको रिड्यूस। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 16 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x, यानी हमने जो फर्स्ट टर्म x फर्स्ट टर्म किसको माना था, x को, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई है, 32। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन आपका क्या है, 32। इट मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। द मंथली कंजप्शन ऑफ सीरियल्स ऑफ अ हॉस्टल हैविंग 400 स्टूडेंट इज 52 kg। एक हॉस्टल के अंदर जो मंथली सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, कितना कंज्यूम हो रहा है, 400 स्टूडेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं 5200 kg। ठीक है, आपको कंजप्शन निकालना है नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स का, 45 स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो जो हमें गिवन है हम उसको लिखते हैं, 400 स्टूडेंट्स कंज्यूम स्पेलिंग्स को थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स कंज्यूम इज इक्वल टू, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 5200 kg। यूनिट का ध्यान रखना है। अब देखो यहां से निकालेंगे 1 स्टूडेंट कंज्यूम, एक स्टूडेंट कितना कंज्यूम कर रहा है, इज इक्वल टू 5200 अपॉन में 400 और हमें निकालना कितने स्टूडेंट्स का है, 45 स्टूडेंट्स का। तो अब हम निकालते हैं 45 स्टूडेंट्स कंज्यूम इज इक्वल टू, हम 5200 अपॉन में 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 से। सबसे पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 45 की, तो हमारे पास आएगा 585 kg। तो ये आपका आंसर आ गया है, 45 स्टूडेंट्स 585 सीरियल्स को कंज्यूम करेंगे। अब ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखो सी ऑप्शन में हमारा आंसर है, सी ऑप्शन में क्या गिवन है, 585 kg। तो यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 13 क्वेश्चन करते हैं।
13 क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है अमंग द गिवन रेशियोज। हमारे पास 4 रेशियो गिवन है, इसमें से जो ग्रेटेस्ट रेशियो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 लिख लेते हैं। 2:3 को हम लिखेंगे 2/3। सेकेंड रेशियो 5:8 यानी 5/8। थर्ड रेशियो है 75:121 यानी 75/121। एंड जो फोर्थ रेशियो है वो क्या है, 40:25। तो हम उसको लिखेंगे 40/25। अब देखो ध्यान से, अगर आप फर्स्ट रेशियो को देखो ना, तो जो न्यूमरेटर है 2 वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपका क्या है, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, <1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड को देखते हैं, सेकंड रेशियो को। सेकंड रेशियो में भी हमारे पास न्यूमरेटर में 5 है यानी डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा <1 आएगा। ऐसे ही हम थर्ड रेशियो को देखें तो 75 न्यूमरेटर है, वो भी डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यहाँ पे भी डिवाइड करने पे <1 आएगा। एंड अगर आप इसको देखो फोर्थ रेशियो को, सबसे पहले तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब देखो आपके पास जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, <1 आएगा। और इस इट मीन्स, अब आप यहाँ से ही पता लग रहा है आपको कि <1 आया है, इट मीन्स जो आपका 8/5 है वो आपका क्या आ गया है, ग्रेटेस्ट रेशियो। अब हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं, यानी 40/25। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट। अब करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी 10 ग्राम कास्टिक सोडा को हमने डिजोल्व किया है 100 ml ऑफ वाटर के अंदर, ताकि हम उससे एक सॉल्यूशन बना सके कास्टिक सोडा का। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ, क्या पूछा है हमसे, अमाउंट ऑफ कास्टिक सोडा नीडेड फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कितना कास्टिक सोडा हम डालें 1 लीटर पानी में। सेम हमें उसी टाइप का ही सॉल्यूशन बनाना है जैसे पहले हमने बनाया था। तो देखो सबसे पहले हमने लिया क्या है, 100 ml ऑफ वाटर इन, यहां से स्टार्ट करेंगे, इन 100 ml ऑफ वाटर कास्टिक सोडा डिजोल्ड, कास्टिक सोडा कितना डाला है, डिजोल्व किया है 10 ग्राम। ठीक है, अब हम लेंगे इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कास्टिक सोडा इज इक्वल टू कितना डालेंगे, 10 में आ जाएगा 100। अब देखो सबसे पहले ना, मैं ये जो 1 लीटर है हमसे पूछा है 1 लीटर का, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर की जगह पे हम 1000 मिलीलीटर भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है, इन 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर कास्टिक सोडा इज इक्वल टू 10/100 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1000। अब इसको करते हैं रिड्यूस, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 ग्राम, यानी कितना कास्टिक सोडा नीडेड है, 100 ग्राम। अब करते हैं हमारे ऑप्शंस को चेक। तो देखो ध्यान से, आपके पास जो ए ऑप्शन है उसी में आ रहा है 100 ग्राम, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 15th क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक ट्री है जिसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर, वो शेडो कास्ट कर रहा है 10 मीटर लॉन्ग। सेम टाइम पे दूसरा ट्री है, उसकी वो शेडो कितनी कास्ट कर रहा है, 15 मीटर। तो आपको क्या करना है, जो सेकंड ट्री है उसकी हाइट यानी टॉलनेस निकालनी है आपको। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 10 मीटर शेडो, 10 मीटर शेडो कास्ट बाय ट्री हाइट, क्या हाइट है ट्री की, इज इक्वल टू, हाइट को दोबारा से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या गिवन है, 5 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1 मीटर शेडो कास्ट बाय ट्री हाइट इज इक्वल टू 5 में आ जाएगा ये 10 आपके पास। अब हमें निकालनी कितनी, शेडो कितनी गिवन है, 15 मीटर। तो आप लिखोगे 15 मीटर शेडो कास्ट बाय ट्री हाइट इज इक्वल टू 5/10 और ये 15 आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम इसको करते हैं रिड्यूस, 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
ठीक है, अब 15/2 आया, इसको 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, कंप्लीटली रिडक्शन नहीं होगा बट डेसिमल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, डेसिमल लगाया 10 हो गया हमारे पास, 2 5 जा 10। यानी आपके पास जो ये हमारा ट्री है जिसकी शेडो 15 मीटर है तो उसकी हाइट कितनी होगी 7.5 मीटर। अब ऑप्शन को चेक करते हैं तो देखो डी ऑप्शन में है हमारे पास 7.5 मीटर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ ही हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।